नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज अंतिम दिन है। जी हाँ, आज विंटर सेल 50% डिस्काउंट का अंतिम दिन है। अब अंतिम दिन उसका लाभ उठा लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर का। कोलकाता हाई कोर्ट में जो कुछ भी आज हुआ उसको देख के हमारे प्रजातंत्र के ऊपर कम से कम मेरा तो सिर जो है वो शर्म से झुक रहा है। एक हाई कोर्ट जो है वो कितना निस्सहाय अपने आप को दिखा रहा है वो भी देखने में आ रहा है, और एक केंद्र सरकार जो है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रही है वो भी देखने में आ रहा है। हालांकि यदि देखा जाए तो हमारे सारे के सारे जो राइट विंग वाले हैंडल्स हैं वो बड़ा उछल रहे हैं कि अरे साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, और साहब ममता की हार हो गई हाई कोर्ट में, ममता की हार हो गई। अब ये देखिए कि सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ के एनफोर्समेंट का मामला है, सीधे सीधे एक मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में एक स्पष्ट दखलंदाजी नहीं, मैं तो कहूँगा आपराधिक दखलंदाजी का मामला है। और उसमें लोग इस बात पे प्रसन्न हो रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने जो एक काउंटर केस दायर किया था उसको डिसमिस कर दिया गया, और डिसमिस भी किस बिना पर किया गया, क्योंकि एएसजी ने यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होके और ये कहा कि साहब हमने तो कोई कागज़ जब्त ही नहीं किया। अब इसमें यदि एएसजी को और केंद्र सरकार को एक अपनी टैक्टिकल विक्ट्री देखती है तो उनको मुबारक। ये ज़रूर है कि एएसजी नहीं चाहते थे कि केस यहाँ सुना जाए, कि एएसजी चाहते थे कि केस कलकत्ता हाई कोर्ट में ना सुना जाके और सीधे जो भी पिटीशन लगी हुई है ईडी की सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर सुनवाई हो। लेकिन मैडम सुव्रा घोष, जस्टिस सुव्रा घोष, जो शुक्रवार को फटाफट एडजर्न करके चली गई कोर्ट, शुक्रवार को मेरे ख्याल से 9 तारीख थी, तो 9 तारीख को एक बड़ा गजब का काम हुआ। बड़ा गजब का काम ये हुआ कि तृणमूल वालों ने एक तरह से कोर्ट को हाईजैक कर लिया। व्हाट्सएप पर करके उन्होंने अपने वकील बुलाए, वकीलों ने आके वहाँ पर हंगामा किया। ईडी की जो वहाँ पर पिटीशन दायर हुई थी जिसमें वो अपने सबूत इत्यादि ममता बनर्जी से वापस चाहते थे, उसमें उन्होंने सुनवाई में बाधा डाली, और सुनवाई में बाधा डालने के बाद जस्टिस सुब्रा घोष जो थी उसको 14 दिन यानी 5 दिन के लिए एडजर्न करके निकल ली। बड़ा ही अजीब मंजर था। और फिर जो कल सुनवाई हुई उस कल सुनवाई में सुनवाई के एक दिन पहले रजिस्ट्रार ने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित की, जैसा कि चीफ जस्टिस ने दाखिल किया, चीफ जस्टिस ने आदेश दिया, और यह भी निर्देश जारी किए कि जो पक्षकार हैं उनके वकीलों और पक्षकारों के अतिरिक्त और कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा। खैर राम राम करके सुनवाई तो हुई। कोलकाता हाई कोर्ट में ये स्थिति आ गई है कि सुनवाई को भी तृणमूल कांग्रेस अपनी इच्छा से बाधित कर सकती है, और कोर्ट की हिम्मत नहीं होती है कि इसको इंगित कर सके। कोर्ट की हिम्मत नहीं होती है कि वो ममता बनर्जी को, क्योंकि वो स्वयं मौके पर गई थी और स्वयं मौके पर उन्होंने बाधा डाली थी कि उनको समन कर सके। वो खुद ही कह रही कि एज चीफ मिनिस्टर नहीं गई थी, तो जब एज चीफ मिनिस्टर नहीं गई थी तो उनको समन करके उनसे पूछताछ करने में क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं है। और मैं तो अपने जो तथाकथित जो राइट विंगर्स हैं उनकी खुशी को देख के आश्चर्यचकित हूँ। इसका मतलब ये है कि उनको कोर्ट की गरिमा की, कोर्ट में केसेस किस तरह से होते हैं और किस तरह से सरकार बैकफुट पे थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
तो अंत में ये हुआ कि एएसजी ने ये प्ले ली कि ममता दी, जब सुब्रा घोष जी जो थी आज एडमेंट थी कि नहीं आज तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, जबकि एएसजी ने अपीयर होकर ये कहा कि कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है, इसलिए आप इसको आज एडजर्न कर दें। तो नहीं, मैं तो सुनूंगी। और उन्होंने सुनवाई में भी सबसे पहले रखा किसको? तृणमूल की याचिका को। 5 दिन उन्होंने टाल दिए, लेकिन आज सुनने पर आमादा थी। खैर सुनी तो फिर उसमें ये जरूर है, समझदारी का काम किया। एएसजी ने कहा कि हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है, एफिडेविट दिया हमने कोई कागज़ जब्ती नहीं किया। कि सारे कागज़ तो उठा के ले गई मैडम, हमारे पास जब कुछ है नहीं तो हमसे ये क्या वापस मांगे जा रहा है। तो इस इशू पर फिर केस वो डिस्पोज ऑफ हो गया। इस एफिडेविट पे आखिरकार सुब्रा घोष जी को, चूँकि एएसजी स्वयं अपीयर हुए थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये बात उनको माननी पड़ी कि जब एफिडेविट है हमारा, हालांकि इस पर भी ऑब्जेक्ट किया, इस पर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन ये बात कम से कम सुब्रा जी ने मान ली, जस्टिस सुब्रा घोष ने, और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और इनको ये कहा कि साहब कि आपको 2 हफ्ते का समय देते हैं, आप जो है वो जो भी आपको केस फाइल करना है, एफआईआर करनी है, वो करके और आप फिर दोबारा आएँ। अब इशू ये है कि इनकी जो प्ली है उसमें ये सीबीआई से केस चाहते हैं। ये कहते हैं कि भाई एफआईआर का ऑर्डर हो और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं और चीफ मिनिस्टर के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ईडी ने भी एक गलती कर दी है। एक ईसीआईआर जो उन्होंने फाइल की हुई है, जिसमें ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, गोवा इलेक्शन के संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जो एलिगेशन, जो बेसिक ईसीआईआर, जो ईडी जो एफआईआर करता है उसको ईसीआईआर बोलते हैं। तो ईसीआईआर होती है क्या, इकोनॉमिक ऑफेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो ईसीआईआर है उसमें आपको और कुछ नहीं करना था। जब वो सारे सबूत उठा के ले गई सबके सामने, तो आपको उसी ईसीआईआर में 5 आरोपी और बनाने थे जिनसे रिकवरी की जानी है, क्योंकि बिना आरोपी बनाए तो आप उनसे रिकवरी नहीं कर सकते। तो उनको आप उसमें आरोपी बना देती, उसके बाद फिर वो जाते अपने वो क्वाश कराने के लिए, वो दौड़ते, आप स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे होते। लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होगा कि नहीं नहीं, जैसे हम हमेशा करते हैं, अब हम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कॉग्निजेंस लेगा नहीं लेगा। जजेस जो हैं, आज से नहीं, हम इतने साल से देख रहे हैं कि जजेस जो हैं वो ममता दीदी से घबराते हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस मामले में ये अगर बैकफुट पे रही केंद्र सरकार, तो आप ये समझिए कि 2024 जो इलेक्शन डिबेकल हुआ था, बीजेपी जिसमें पूर्ण बहुमत पाने से रह गई थी, उसकी नींव 2021 में रखी गई थी। और यदि ये स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते, जी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, उसका बंगाल में जीत और हार से कोई संबंध होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पूरे देश को अफेक्ट कर रहा है, पूरे देश पर प्रभाव डाल रहा है। पूरे देश में सभी देख रहे हैं कि, जी हाँ, पूरा देश ये देख रहा है कि आप इस मामले में कहाँ तक जाते हैं। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 2021 में जो बैकफुट पर गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसका इम्पैक्ट 2024 में देखने को मिला था। क्योंकि 2019 का जब चुनाव जीता था तो 2019 में पुलवामा था, पुलवामा का आप माने या ना माने, पुलवामा का इम्पैक्ट पूरे चुनाव पे पड़ा था। और उसमें मोदी एज ए स्ट्रॉन्ग मैन बहुत अच्छी एक इमेज लेके, और भारतीय जनता जो है वो स्ट्रॉन्ग मैन की पूजा करती है। और 2021 में जब ये दिखा कि साहब कि ये मोदी तो बिल्कुल लुंज पुंज हो गए, उसकी उस इमेज की आपको लास्टिंग, आपको जिसको कहते हैं नुकसान, आपको देखना पड़ा। अब यदि 2024 में भी अगर उसी प्रकार की लुंज पुंज प्रतिक्रिया आएगी, तो भाई साहब 2029 पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना बिल्कुल पक्का है।
ये बिल्कुल ना सोचें कि साहब कि ये केवल और केवल बंगाल का मामला है और बंगाल चुनाव हार गए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वैसे भी बंगाल हमारे पास नहीं था। जी नहीं, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें मोदी जी जो थे वो एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उभर कर निकले थे। लेकिन यदि यहाँ पर मामला ढीला पड़ा, वापस प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया, ममता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, सब नहीं किया, तो भाई साहब ये मामला फिर से उल्टा पड़ सकता है। ममता को क्या है, ममता तो तीन बार वो देख चुकी है, 3 बार उसको बैकफुट पे जाना पड़ा। SIR में उसने कुछ कहा था, नहीं कर पाई। वक्फ पे उसने कुछ कहा था, नहीं कर पाई। और उसने CAA पे कुछ कहा था, नहीं कर पाई। तो उसको तो इसीलिए आना पड़ा। उसको ये पता है कि वो भी जो है, उसके भी लोग उसको वोट इसलिए देते हैं क्योंकि मानते हैं कि वो जुझारू है और जुझारूपन से अपने लोगों की रक्षा करती है। तो अपने काडर को एनर्जाइज करने के लिए वो उतरी है सड़क पे और उसने पूरा रिस्क लिया है। और उस रिस्क में उसका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो कृपया ममता का कैलकुलेशन सफल मत होने दीजिए। ममता ने एक जुआ खेला है, गैम्बल खेला है, और आप उस गैम्बल के ट्रैप में ना आइए। जो सही है कॉन्स्टिट्यूशनली वो कीजिए। वो मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लाइसेंस मिल जाता है। कार्रवाई बहुत सारी की जा सकती है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप आपराधिक कार्रवाई करें। आपराधिक कार्रवाई भी आप, जैसे मैंने कहा, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं वो इतने सारे आप कर सकते हैं जिनका कोई अंत नहीं। और आगे बढ़िए, उत्तिष्ठत् जागृत। जय हिंद, जय भारत।